आप कुमू दीदी अपना उसी बिटिया को बचाने के खातिर अपना पति से भिड़ गई। अब आप जरा हमको ये बताएंगी कि सुनैना का ऐसा कौन सा राज है जिसका कारण आप दोनों पति पत्नी के बीच में ही महासंग्राम चल रहा है? भाई साहब, जब से हम सुनैना को देखे हैं ना, तभी से हमको शक है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सुनैना अब सगुनी है, बल्कि माजरा तो कुछ और है जो आप हमको नहीं बताए हैं। वो कहा है ना, आज तक हम सिर्फ और सिर्फ आपका मुंह रखने की खातिर चुप रहे हैं, लेकिन अब हम चुप नहीं रह सकते। अब हम चुप नहीं रह सकते। को कहा है कि बात हमरे दामाद की है, क्योंकि अब वो लपेटा में आ चुके हैं। यही लिए ना आज हम सच जान कर ही रहेंगे। आप दोनों को जो कुछ करना है ना, आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन पहले हमको हमारे सवाल का जवाब दीजिए। बताइए हमको कि ऐसा कौन सा राज है सुनैना का जिसके वजह से आप भाई साहब उसका खून का प्यासा बने हुए हैं। बस रमोला, तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम भैया पे उंगली उठाओगी, उनसे सवाल करोगी। पापा, आज मम्मी को बोलने दीजिए आप, काहे कि ये सवाल सिर्फ मम्मी का नहीं, हम सबका है। तुम सब पागल हो गई हो का? हाँ, हम पगला गए हैं। अगर हमारी इस पागलपन की वजह से हमको सच का पता चलता है ना, तो यही सही। कुमू दीदी, भाई साहब हमको बता रहे हैं, अगर आज आपने हमको सच नहीं ना बताया तो हम ना ही घर का दहलीज को उस पार रहेंगे। बताइए हमको कि ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से आप भाई साहब, आप सुनैना का जानी दुश्मन बने हैं, और आप दीदी, आप उसका रक्षक बनी हुई। ऐसा कौन सा सच है, बताइए हमको। नमन जी, आप ऊपर बिस्तर पर सो जाइए, हम नीचे बिछा कर सो नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये हमें दो। अमन जी, हमारी बात तो हमें सुनो। दो। अब चुपचाप इधर आके सो। चलो, तुम भी चुपचाप आराम से सो और हमको भी चैन से सोने दो। और वैसे भी बहुत टाइम से हम जमीन पे नहीं सोए हैं, हम भी थोड़ा सा डाउन टू अर्थ फील करना चाहते हैं। क्या हुआ नमन जी, काला शैतान फिर से आ गया क्या? नहीं, तुम्हारे काले शैतान से भी ज्यादा भयंकर कॉकरोच। ये क्या कर रही हो? काट लेगा तुम्हें। नमन जी, कॉकरोच काटते नहीं है, सिर्फ बीमारी फैलाते हैं। आपको इतना भी नहीं पता? इसे सुनैना इसको बाहर छोड़कर आती है। गया? हाँ। चला गया। थैंक गॉड, तुमने हमारी जान बचा ली, वरना हम तो डर ही गए थे। अरे मेरा मतलब ये था कि मैं डर गया था ये सोच के, अगर वो मेरे हाथों मर गया तो मैं इतना बड़ा इंसान, इतना छोटा सा कॉकरोच, अच्छा नहीं लगता। डरता वरता नहीं हूं मैं। वैसे नमन जी, एक बात बताइए, आप काले शैतान और उसके लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं डरे, फिर एक छोटी सी कॉकरोच से इतना डर गए, क्यों? शायद इसलिए कि जब मैं काले शैतान उसके लोगों से लड़ रहा था, तब मुझे तुम्हारी फिक्र थी। वो बस एक बात जानता था, किसी भी हाल में मुझे सिर्फ तुम्हें बचाना है। एक और बात पूछे? हाँ पूछो।
आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों है? यही मौका है नमन, बोल दे के आई लाइक यू। क्या पता शी लाइक्स यू टू। सुनैना, क्योंकि अब हम बताते हैं। आप हमारी बहन के होने वाले पति हो, और अगर हमको कुछ भी हो गया तो पंकजा और घर वाले आपसे गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए ना। करेक्ट। चलो सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट नमन जी। ये लो, नेटवर्क भी आ गया। सच जानना चाहती हो ना रामुला? हाँ, 100% सच। बताइए हमको सच का है। का अदालत लगा के बैठी हुई यहाँ पे रमोला? हमसे सवाल जवाब होगा ये घर में? ये मुद्दे पर अब कौनो सवाल जवाब नहीं होगा। ये कितनी बार समझाएं? 1000 बार समझाएं कि नहीं समझाएं? हमको माफ कर दीजिए भाई साहब, लेकिन आज अगर आप हमने सवाल का जवाब नहीं ना दिए तो ये हम सब के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होगी। हम मान लेंगे कि आप हमको अपना नहीं बल्कि पराया समझते हैं। कुमू दीदी, बता दीजिए कि सच का है। अब चुप काहे खड़ी है? तो चुप रहेंगे भी नहीं अब। अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि सच बोलने का वक्त आ गया है। कुमुद, प्रणाम बाबू साहेब। हाँ राजकुमारी जी। का आवाज से घबराए हुए लग रहे हैं? अब घबराने की कोनो जरूरत ना है। कैसे कि हमरे बउआ का फोन आया था, वो कह रहा था कि आपकी बिटिया सुनैना और वो एकदम ठीक ठाक हैं। हेलो बाबू साहब, बहुत संकट में थी आपकी बिटिया, लेकिन हमरे बउआ ने को बचा लिया। कल सुबह लेकर आ रहा है। हम लोकेशन पूछे, लेकिन अचानक से नेटवर्क ही गायब हो गया। हम सोचे कि आपको खुशखबरी दे देते हैं, कैसे कि आपकी जान भी तो अपनी बिटिया में अटकी होगी ना, है बाबू साहब? मतलब महारानी दोबारा फेल हो गई। हेलो, यहाँ का नेटवर्क भी गायब हो गया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी, आपने फोन करके बताया। धन्यवाद जी। ठीक है परवेश जी, कोनो बात नहीं है। अच्छा, हम फोन रखते हैं। नमस्ते। बाबू साहब को सांप का है सूंघ गया। अब बेटी सही सलामत मिल गई, ई खुशखबरी सुनकर खुश होने के बजाय साइलेंट यहाँ कहाँ गए? देवी माँ, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटिया मिल गई। कुमुद, जब देवी माँ का शुक्रिया अदा कर रही हो तो
उसे माफी भी मांग लो, काहे कि अपने पति पे जॉन शक की और ये सब जॉन ही बक रहे हैं यहाँ पे। तुम हमको बहुत अच्छे से जानती हो कुमुद, बहुत अच्छे से जानती हो। अगर हम को मानना चाहते तो लड़का या कौन और हमसे बचा नहीं सकता था। असुर विनाशिनी जय मां जय। इतना बढ़िया वाला ब्लॉकबस्टर वाला परफॉर्मेंस दिए थे हम की कुमुदी थी, सच उगलने ही वाली थी। अरे राजकुमारी जी गलत समय पे फोन कर दिया और सब पूरा कर दिया। चलो 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 ये भी है कि ये तो पता चल गया कि नमन सिंह ठीक है। हाँ, और ये भी पता चला कि वो हमारे नमन जी के साथ है और उनके साथ रात बिता कर आने वाली है। मम्मी देखना, वो अपनी मासूमियत से हमारे नमन जी को फंसाएगी और दौरे डालने का मौका नहीं छोड़ेगी। हम तुमसे कहे थे ना कि ओवर थिंकिंग मत किया करो तुम। ये सब ना जो फालतू सिनेमा देखती हो ना तो ऐसा ही होता है। आप हमारे सिनेमा देखने पे नजर मत डालिए, सुनैना पे नजर रखिए और ये पता लगाने की कोशिश करिए कि तहखाने का राज क्या है। और हम अपने मन को समझाते हैं कि वो जहां भी होगी हमारे नमन जी के साथ लल्लो चप्पो नहीं कर रही होगी। पैर ठीक है अब तुम्हारा? कहा था ना केले के पत्ते से इन्फेक्शन नहीं होता। संभाल के। आपका थैंक यू नमन जी, हमारे घर खबर पहुंचाने के लिए, वरना आना बहुत परेशान रहती है हमें लेकर। अरे एक बार पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत पहुंचा दूं, उसके बाद तुम आराम से बैठ के मुझे थैंक यू बोलती रहे, ठीक है? तो चले आप। लेकिन कहाँ? अरे वहीं पे जहाँ पे मेरी बाइक है, हमें उस साइड जाना होगा, सो दैट कि हम इस जंगल से जल्द बाहर निकल पाए, ठीक है? चल। अरे उधर नहीं, इधर। ओह, आप नॉर्मली इतनी स्पीड से चलते हो? अब नहीं, चल तो मैं मिल्खा सिंह सर की स्पीड से भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो वक्त मुझे तुम्हारे साथ मिला है वो भी दौड़ने लगे, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहा। अरे यार तुम फिर सीरियस हो गई? अरे मजाक कर रहा हूं मैं, चलो आप। अब कैसे कहूं सुनैना, ये मजाक नहीं, मेरी सच्ची फीलिंग्स है। मैं सच में नहीं चाहता ये वक्त बीते। तुम्हारे साथ बिताया एक दिन इतना खूबसूरत हो सकता है तो पूरी लाइफ कितनी खूबसूरत होगी। कुछ कहा आपने? नहीं तो कुछ सुना तुमने? नहीं। यही सोच रहा हूं कि कह दूं तो कहीं तुम बुरा ना मान जाओ कि आई रियली रियली लाइक यू सुनैना। तुम पसंद करती हो मुझे, पूछो क्या?
वैसे तो मेरी माँ ने आज तक मुझे सब कुछ दे दिया, तो आपसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी देवी माँ, पर आज कुछ मांगना है। प्लीज एक इशारा देके कंफर्म कर दीजिए कि मुझे सुनैना से अपने दिल की बात कहनी चाहिए या नहीं। प्लीज देवी माँ। अब ये तो माता रानी की चुन रही है, मैं इसे वापस रखाती हूँ। जय मां। आप तो सच में ग्रेट हो, थैंक यू, मुझे इशारा मिल गया। सुनैना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी बोलिए। पता है जंगल में बिताई एक रात मेरे लिए कितनी स्पेशल, पता है तुम्हें? ऐसा नहीं है कि पहली बार जब घने पेड़ों के बीच में चमचमाते हुए जुगनू या फिर आधी रात में टिमटिमाते हुए सितारे मैंने पहली बार देखे। लेकिन इस बार कुछ बात अलग थी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुम साथ थी, उन खूबसूरत नजारों से भी ज्यादा खूबसूरत। ऐसा नहीं है कि पहले मैं कभी किसी लड़की से नहीं मिला या किसी लड़की से मेरी बात नहीं, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी सादगी, इतनी मासूमियत और इतना भोलापन, क्या सच में ऐसी लड़की एग्जिस्ट करती भी या नहीं? सुनैना, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे पंकजा से नहीं बल्कि तुमसे शादी करनी है, तो तुम क्या कहोगे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं नमन जी?
आई एम सॉरी सुनैना, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो ये बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद ये बात कभी मेरी जुबान पे नहीं आएगी।